सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत 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 बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। यह पर्व का नाम ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। श्री कृष्ण के जन्म का महत्व इसमें दिखाई देता है और इसीलिए भक्तजन उसके जन्म तक व्रत रख के कि रात को 12 बजे श्री कृष्ण का जन्म होगा और उस समय हम अपने व्रत को खोलेंगे और खुशियां मनाते हैं। अब ये कितनी विचारणीय बात है कि उनका जन्म रात को 12 बजे कहा गया, क्योंकि 12 बजे एक दिन पूरा होता है और नया दिन शुरू होता है और घोर अंधियारी रात का वो समय होता है जब नए दिन का फिर आरंभ होता है और उस घड़ी को ही श्री कृष्ण के जन्म की वेला समझा गया। अब इसके पीछे बहुत गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है, क्योंकि श्री कृष्ण का इस दुनिया में आना मीन्स जो श्री कृष्ण जैसा है वह सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, अहिंसा परमो धर्म है, उनकी ये महिमा कही जाती है। तो ऐसी दुनिया का आरंभ होना, और ऐसी दुनिया का आरंभ होना मीन्स एक नई दुनिया का आरंभ होना, क्योंकि आज ऐसी दुनिया नहीं है। तो उसकी यादगार प्रतीक निशानी दिखा दी कि उसका 12 बजे जन्म होता है, अर्थात नया दिन आरंभ हो जाता है। तो ऐसी ही दुनिया को हम कैसे लाएं, यही वास्तव में हमें श्री कृष्ण के जन्म से प्रेरणा मिलती है कि वही जीवन की हमें धारणाएं बनानी चाहिए जो श्री कृष्ण के जीवन की महिमा है। और उसके लिए ही जब ये कलयुगी रात जो आज चल रही है, ये दुनिया जिसको तमो प्रधान नरक कहा जाता है, दुखमय संसार कहा जाता है, तब इस सृष्टि का मालिक रचयिता इस धरती पर आता है और हमें सत्य ज्ञान का प्रकाश देकर उस नई दुनिया में ले चलने की तैयारी कराता है। मीन्स हमें अपने जीवन को सतो प्रधान बनाने की, श्री कृष्ण के समान सर्वगुण संपन्न बनाने की, संपूर्ण निर्विकारी बनने की ये ईश्वरीय नॉलेज मिलती है, राजयोग का अभ्यास मिलता है। श्री कृष्ण का चित्र सामने देखते ही, हाँ, मूर्ति को देखते ही एक छोटा बच्चा भी फट से पहचान लेता है ये श्री कृष्ण है। किस निशानी से? देवी देवताओं की तो अनेक मूर्तियां मंदिरों में रखी हुई होती हैं, लेकिन श्री कृष्ण के मुकुट में जो मोर पंख दिखाई देता है वो एक अलग निशानी होती है, जो अन्य देवताओं के मुकुट में नहीं दिखाया जाता। ये इस बात का प्रतीक है कि श्री कृष्ण संपूर्ण पवित्र है और उसका आना मीन्स ऐसी पवित्र दुनिया का आना जहाँ किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होगा। और मोर को क्योंकि पवित्र पक्षी माना जाता है, आप सब जानते हैं, इसीलिए उसे नेशनल बर्ड कहते हैं, क्योंकि वो पवित्रता का प्रतीक है। इसका मैं विस्तार तो अभी नहीं कर पाऊंगी। तो पवित्रता की निशानी मोर पंखी उसके मुकुट में दी जाती है और देखते ही उसकी मुरली, बांसुरी, हाँ, और गेंद और उसका श्रृंगार, ये सब इस बात का प्रतीक है कि श्री कृष्ण का जीवन कितना सुंदर और कितना खुशनुमा होगा। मुरली बजाना ही एक खुशनुमा जीवन की निशानी है, गेंद खेलना भी एक खुशनुमा जीवन की निशानी है, और वो खुशनुमा जीवन बनता है ज्ञान रूपी रत्नों की मुरली, वाणी जिसको कहें, वह जब जीवन में आती है। तभी देखो श्री कृष्ण को गोप गोपिकाओं के साथ रास करते हुए विशेष महारास दिखाते हैं कि सभी एक साथ एक ही लय में वो रास कर रहे हैं। तो परमात्मा इस समय हम मनुष्य आत्माओं को ऐसा ही जीवन देते हैं जो खुशहाल जीवन ईश्वरीय ज्ञान से बन जाता है, क्योंकि सत्यता को समझ जाते हैं और उसी ज्ञान के आधार से और परमात्मा की याद योग के द्वारा एक दो के साथ हम सहज मिलजुल कर चल सकते हैं। आज संसार की सबसे बड़ी यही समस्या है
कि एक दो के साथ मिलजुल कर नहीं चल सकते हैं। नारा अवश्य लगाते भाई भाई, लेकिन वह भाई भाई का संबंध या यूनिटी आज पूरे विश्व में कहाँ पर है। चाहे एक राष्ट्र के दूसरे राष्ट्र के साथ देखो, या एक समाज की दूसरे समाज के साथ देखो, यहाँ तक कि एक परिवार की आपस में एक सदस्य की दूसरे सदस्य के साथ देखो, तो वो संस्कारों का मेल मिलाप, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं रही। और यही कारण है कि हर जगह दुख और अशांति है, अनेकता है, हाँ, द्वैतवाद है, विचार मिलते नहीं है। पर जब हमें ये ईश्वरीय ज्ञान मिल जाता है, तो हमारे जीवन में विचारों की एक दो के साथ मिलान करना, संस्कारों के साथ एक दो के साथ एडजस्ट करना बहुत आसान हो जाता है, जिसकी ही निशानी है रास। वैसे भी स्थूल में भी कोई चार व्यक्ति रास करें तो उनको ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि सबका हाथ और पांव एक ही दिशा में चले, नहीं तो वो रास नहीं कहलाती है। तो आज विश्व को इसी ही बात की आवश्यकता है कि हम सब एक साथ मिलजुल कर एक दो के विचारों को समझकर और संस्कारों को मिलाकर चलें, तो वो एक महारास जो यादगार श्री कृष्ण के साथ गोप और गोपियों की दिखलाई है। तो यही हमारे जीवन के अंदर शिव बाबा प्यारा, परम पिता परमात्मा जिसकी हम सब संतान हैं, उन्हें एक सूत्र में बांध रहा है। और एक पिता के बच्चे आपस में हम सब भाई भाई हैं। और इस दृष्टि और वृत्ति से जब रहते हैं और हर एक के गुण और विशेषता को देखते हैं, तो जीवन सचमुच महारास का जीवन बन जाता है और खुशियां ही खुशियां जीवन में आ जाती हैं। ऐसे अनेक जो भी यादगार श्री कृष्ण से जुड़ी हुई चरित्र आदि दिखलाते हैं, वो उनके पीछे बहुत गहरे रहस्य हैं। और उन रहस्यों को ही इस समय हम समझकर अपने जीवन को वैसा बनाते हैं, तो श्री कृष्ण की दुनिया में हम सब चलेंगे। तभी दिखाते वो माखन खाता है और औरों को भी खिलाता है। हाँ, तो वो माखन कोई ये मक्खन नहीं है, आज तो घर घर के अंदर मक्खन है, और इतना मक्खन है कि चोरी करने की भी जरूरत नहीं है। बच्चे स्वयं में फ्रिज खोलकर ढेर सारा खा सकते हैं, फिर भी खाते नहीं है। तो वो मक्खन कोई ये मक्खन नहीं, लेकिन वो है सतयुगी नई दुनिया को लेने का, उसमें जाने का वो स्वर्ग रूपी मक्खन है, जो परमात्मा आकर के उसमें चलने के लायक बनाते हैं, जिसमें श्री कृष्ण राज्य करते हैं। तो वो खुद भी लेते हैं और हमें भी दिलाते हैं, मीन्स खुद भी खाते हैं और सब गोप गोपियां भी खाते हैं। तो ये कितना ही हम सबका परम सौभाग्य है कि वह, हाँ, मक्खन खाना और खिलाना, रास करना और रास कराना, मुरली सुनना और मुरली सुनाना, गेंद खेलना और गेंद फेंकना, मीन्स ज्ञान रत्न दूसरों को भी देना। तो ऐसा हमारा खुशनुमा जीवन इस समय इस सृष्टि का रचयिता मालिक जो सागर है ज्ञान का, वह हम सबको बना रहा है। और श्री कृष्ण की दुनिया में चलने वाले हम सब शीघ्र ही इस नई दुनिया को इस तरह पर लाकर रहेंगे। इतनी कृष्ण लीला दिखाते हैं, बाबा कहते हैं ही नहीं। है या नहीं, पहले तो ये बताओ। हाँ, ये द्वापर की लीला है, इसलिए नहीं है। और जो बातें श्री कृष्ण की आज की दुनिया में दिखाते हैं, झांकियां सजाते हैं, ठीक है। पहली बात थोड़ा सोचो, जब श्री कृष्ण सतयुग में होगा, क्या वो ऐसी बातें करेगा? मटकी फोड़ेगा, मक्खन चोरी करेगा, गोपियों के वस्त्र चोरी करेगा, सांप पर नाचेगा, गेंद को पानी में फेंकेगा, फिर निकालने जाएगा, रुक्मणी को हरण करेगा? होगी? आज भी किसी
सेठ का बच्चा ऐसे करे तो उसको जेल में डालेंगे या नहीं? होगा ऐसे? नहीं होगा ना। फिर हुई कृष्ण की बातें? नहीं हुई ना। अच्छा, नहीं हुई, फिर ये आई कहां से? तो इसका मतलब सारे भक्त झूठे हैं, सारे शास्त्र भी झूठे हैं। भगवत गीता में तो सारे कृष्ण के यही चरित्र लिखे हैं, माखन चोरी, माखन चोरी, माखन चोरी। हाँ, तो फिर क्या ये सारी बातें झूठी हैं रमेश भाई? सच्ची है या झूठी है अनिल भाई? हाँ, थोड़ा जोर से बोलो, लिंक नहीं बनता। ये सारी बातें ऐसे स्थूल रूप में नहीं थी, लेकिन ये बातें थी। वो कैसे? सूक्ष्म रूप में। और किसके साथ? निराकार भगवान ज्ञान सागर के साथ और हम बच्चों के साथ। उसको स्थूल कहानी बना दिया। और वो कब थी? संगम युग पर। इस समय श्री बाबा आकर के हमें हमारे देह रूपी वस्त्र को कहता है हटाओ। कहां से हटाओ? यहां से। ठीक है। और उन्होंने क्या बना दिया कि श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र हटाए, चोरी किए। बाबा कहता है देह रूपी वस्त्र को भूल जाओ। और जब श्री बाबा ने ये बात कही तो श्री कृष्ण की आत्मा ने भी सुनी, माना ब्रह्मा बाबा ने, और ब्रह्मा बाबा के मुख से हम सब ने भी सुनी। और फिर हमने वैसा किया, बार बार बुद्धि से देह रूपी वस्त्र को भूला। समझ में आई बात? हाँ। अब कहते हैं माखन चोरी किया। वो माखन कौन सा है? ज्ञान का कहो और सतयुग का कहो। चोरी क्यों किया? चोरी शब्द क्यों आया? क्योंकि दुनिया को पता ही नहीं, और आप इतना सारा ज्ञान लेकर के बैठे हो, और उसके ज्ञान के आधार से सतयुगी राजा ही ले रहे हो। आज आप डंका बजा के भी कहो, यूएनओ को भी, प्रधानमंत्री को भी, देखो असली राजा तो हम हैं, माने? हाँ? और सच्चाई क्या है? यही है ना। तो आपने सतयुगी बादशाही चोरी माना गुप्त, जिसका कोई अंदाज नहीं लगा सका। जैसे कोई बड़ी होशियारी से कोई काम कर डाले, हाँ, और अचानक जब हो जाए तब आपको पता चले, इतना बड़े चोर निकले तुम तो, है? समझ में आई? तो श्री कृष्ण और माना ब्रह्मा बाबा, जब श्री कृष्ण की आत्मा अपने पिछले जन्म में भगवान से ज्ञान सुन रही थी, और उसने जो जो कर्म किए, भगवान की श्रीमत पर जो चरित्र उसके रहे, वह वर्णित कर दिए सतयुगी श्री कृष्ण के जीवन के साथ। स्पष्ट हो गया? अभी कोई प्रश्न तो पूछना, स्पष्ट होना चाहिए, तब आपको आनंद आएगा कि वाह, ये तो मैं हूं। हाँ, ये श्री कृष्ण और गोप गोपियां हम इसी समय ही हैं। ठीक है? हैं? क्या? हाँ, सांप के ऊपर डांस करना सतयुग में तो सांप होगा ही नहीं। इसका मतलब है आज के ये विकारों रूपी विष, सांप माना विष, उस विष पर आपने जीत पाई है। ब्रह्मा बाबा ने जीत पाई इन विकारों रूपी विष पर। आज यही तो बाबा कह रहे हैं ना, निर्विकारी बनते हो।
समझा? तो ये जितनी सारी बातें हैं वो श्री कृष्ण के पूर्व जन्म की और उसके साथ हम सब आत्माओं की हैं, जो स्वयं भगवान ने हमें कर्म करना सिखलाया। तो उसका कितना सुंदर शास्त्र बना दिया। लिखने वालों की भी कमाल है। वो कैसे समझे देह रूपी वस्त्र को हटाओ, दिखा दिया वो। गोपियां उसके लिए कितनी ललायत रहती। हाँ, तो वो क्या है, मुरली की बात, मुरली की दीवानी। तो वो कौन सी बात है? अभी ऋषि बाबा ने ब्रह्मा मुख के द्वारा ज्ञान वचन सुनाए, मुख से सुनाए, इसलिए उसको मुरली कहा गया। समझा? और उसके लिए हम सब कितने दीवाने हैं। नींद का भी त्याग कर देते हैं, करके आते हो ना, है ना? हाँ, उसके हम कितने दीवाने हैं। एक दिन भी हम मुरली के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि वो मुरली ही आत्मा को सच्चा सुख देती है, सच्चा आनंद देती है, पवित्र बनाती है। ऐसे एक एक हर बात इस समय की हमारी गुप्त कर्मों की है, और उसके ऊपर कहानी लिख दी। ठीक है, अभी हो गया स्पष्ट सारा? सारी भागवत स्पष्ट हो गई। अब भागवत पढ़ोगे बड़ा मजा आएगा, है ना? हो गई ना स्पष्ट?